जितने भी लोग अपना कीमती वक्त निकालकर यह वीडियो देख रहे हैं, उन समस्त लोगों को BM सिंह मैथमेटिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स पर स्वागत है। मैं आज कुछ विशेष बातों को लेकर के उपस्थित हूँ। यह वीडियो खास करके उन छात्रों के लिए है जिन छात्रों की वजह से माता पिता हमेशा चिंतित रहते हैं। ये तो स्वाभाविक है, दुनिया की हर एक पेरेंट्स अपनी बच्चों की सदैव उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। उन छात्रों को मैं कहना चाहूँगा जो अपनी माता पिता को नहीं समझते हैं, उनकी दर्द को नहीं समझते हैं, उनकी पीड़ा को नहीं समझते हैं, तो उन स्टूडेंट्स को मैं यही कहना चाहूँगा, इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखिए और मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आप माता पिता की बात को इग्नोर क्यों करते हैं? जो माता पिता हमेशा दिन रात आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और सदैव आप लोगों के लिए ही वो दिन रात सोचते रहते हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। कोई भी माता पिता उस दिन से बूढ़े होने लगते हैं जिस दिन से उनको लगता है कि मेरे अपने बच्चों से जो उम्मीद थी, वो शायद वो उम्मीद, वो सपने, वो आशाएं, वो सारे समाप्त हो रहा है। ये सारे सपने चकनाचूर होने वाले हैं। क्यों नहीं परेशान होंगे? माता पिता की दर्द आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? हर एक माता पिता अपने बच्चों के लिए अपनी औकात से ज़्यादा खर्च करते हैं। तुम अपने माता पिता के लिए तुम ही सबसे बड़ा दर्पण हो। वो अपनी परछाई हमेशा तुम्हारे अंदर देखते हैं, अपनी परछाई तुम्हारे अंदर देखते हैं वो। उन माता पिता को तुम बेवकूफ़ मत समझो। अगर तुम चाहते हो कि मेरे माता पिता की लंबी उम्र हो, एक बात बताओ, कभी कोई ऐसा काम किया जिन पर तुम्हारे माता पिता गर्व से बोले कि ईश्वर ऐसा संतान सबको दे? तुमसे खुश हुए? नहीं। क्यों नहीं खुश हुए? तुम अपनी पोशाक देखो और अपने माता पिता की पोशाक देखो। वो माता पिता जो तुम्हारे लिए नौकरों की तरह काम करते हैं, तुम उस बेड पर सोए रहते हो, लेकिन तुम्हारे माता पिता अलार्म लगा करके रखते हैं कितने बजे उठना है। वो इसलिए कि तुम्हारी परवाह उनको है। तुम कितने बजे स्कूल जाओगे, कितने बजे उसको खाना बनाना है, तुम्हें कोई चिंता नहीं है। तुम चैन से सोओगे। चिंता तो उस माता पिता को है जो पहले खुद उठते हैं। कभी गौर किया है? आपके माता पिता आपसे पहले क्यों उठते हैं? कभी आपने गौर किया है? हर एक माता पिता खुद खाना खाने से पहले पूछते हैं बच्चे खाना खाए कि नहीं। वो माता पिता खुद खाना खाने से पहले आपको खाना खिलाते हैं, खुद फटे पुराने कपड़े पहनते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए जहाँ से हो तुम्हारी फरमाइश को पूरा करते हैं। वो समझाना बहुत आसान है। समझाने वाले लाखों मिल जाएंगे, समझाने वाले लाखों मिल जाते हैं, लेकिन समझने वाले बहुत कम मिलते हैं। जिस तरह कि माता पिता आपको समझते हैं, उसी तरह से आपको भी अपने माता पिता को समझना होगा। मुझे पता है तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्यों?
क्योंकि तुम्हारे जीवन में कोई उद्देश्य ही नहीं है। तुम्हें आगे में आता है ना भोजन, बस खा करके मस्त हो जाते हो। तुम्हें टेंशन क्यों होगा? तुम्हारी हर फरमाइशें पूरी होती है, वो भी समय पर। बिना ये सोचे समझे फरमाइश कर देते हो। ये भी नहीं सोचते उसके पीछे कि माता पिता के पास मजबूरियां क्या है। माता पिता को बेवकूफ़ मत समझो। ये वो इंसान है जो खुद खाली पेट रहते हुए मुस्कुरा कर कहते हैं कि बेटा हमें भूख नहीं है, ऐसे कहते हैं। कितनी मोहब्बत करते हैं वो माता पिता तुमसे, नौकरों की तरह काम करते हैं। तुम्हारी वजह से उन्होंने क्या नहीं किया बताओ। हर दिन पागलों की तरह कमाते रहते हैं। क्या तुम्हारे पीछे हमेशा वो लगे रहेंगे? तुम्हारे आगे में जो प्लेट में जो भोजन आता है ना, परोस करके जो फरमाइश होती है ना, तुम्हारी ऑर्डर जो करते हो कि हमें ये खाना है वो खाना है, ये ऑर्डर भी वो पूरा करते हैं। मुझे पता है, ऐसे बहुत बच्चों को देखा जो सीधे बोल देते हैं मैं माता पिता को सुनता ही नहीं हूं, तो आपको कैसे सुनेंगे? कोई बात नहीं, नहीं सुनो, लेकिन याद रखना, मैं आज बोल रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से, अगर आप ऐसा सोचते हैं जिन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो माता पिता का सबसे बड़ा कातिल आप होंगे। आप वो अंदर से हर एक माता पिता घुटन महसूस करते हैं। कितने दुखों में है वो, कितने कष्ट काट करके आपके लिए पैसा लाते हैं, कमाते हैं, आपकी स्कूल का फ़ी भरते हैं, ट्यूशन फ़ी भरते हैं, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने दिन आपको समझाएंगे? एक यही काम है बच्चों। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि माता पिता को दर्द को आपको समझना होगा। आप नहीं समझेंगे उनको तो कौन समझेगा बताइए। अरे अपनी सारी सपने तुम में देखते हैं वो, तुमको मुस्कुराते हुए देखकर खुद गम भूल जाते हैं। तुम्हें खाना खाते हुए देखकर उनकी भूख मिट जाती है। तुम्हारी अच्छी पोशाक देख करके वो अपनी पोशाक तक भूल जाते हैं। अरे तुम्हारे जीवन का असली हीरो वही है जिनकी वजह से तेरी चेहरे पर ये मुस्कान है। याद रखना, दुनिया का माता पिता मरने से कभी नहीं डरता, और अगर डरता है तो इस बात को लेकर के कि हमें मरने के बाद बच्चों का क्या होगा। उन्होंने जो अपने ज़िंदगी में तकलीफ़ों का सामना किया है, उन्होंने जो संघर्ष किया है, उनके बारे में कभी बैठ करके अपने माता पिता से पूछे हो? नहीं पूछोगे। 2 घंटे 3 घंटे का फिल्म देख सकते हो तुम, दोस्तों के साथ फालतू समय बर्बाद कर सकते हो तुम, लेकिन माता पिता के पास बैठ करके उनकी संघर्ष के बारे में कभी नहीं जानने का प्रयास किया होगा। कभी उनकी ख्वाहिशें जानने की कोशिश की? वो माता पिता क्यों इतने टूटे हुए हैं, क्यों पागलों की तरह तुम्हारे पीछे हैं? जब वो डांटते हैं जवाब दे देते हो। क्या वो इसलिए डांटते हैं कि तुम गलत रास्ते पर चले जाओ? हर एक माता पिता अपने बच्चों को इसलिए डांटते हैं कि आज की डांट कल उसके क्रियाकलापों में कुछ सुधार लाएगा। लेकिन एक दिन डांटेंगे, 2 दिन डांटेंगे, तीसरे दिन क्या करेंगे? वो मायूस हो जाते हैं, टूटने लगते हैं अंदर से, विश्वास उठने लगते हैं आपसे। मेरी बात को ध्यान से सुनो। अभी तक जो आपकी पहचान है ना, वो आपकी माता पिता की वजह से है। आपको कुछ ऐसा करना होगा जिसकी वजह से आपके पिताजी को आपकी वजह से जानेंगे, और ये आग, ये हौसला, ये हिम्मत तुम्हारे अंदर तब आएगा, ये खून तब खौलेगा ना, जब तुम माता पिता के पास बैठ करके उनकी आंखों में झांक करके देखोगे। रोज़ कहते हैं बेटा सवेरे उठो, समय से स्कूल जाओ, समय से हर काम करो, लेकिन तुम कभी ध्यान नहीं दिया। गुस्सा आता रहता है माता पिता पर, कितना डांटते हैं। स्कूल गए तो स्कूल से कंप्लेन आता है, ट्यूशन गए ट्यूशन से कंप्लेन आता है।
कितना झेलेंगे बताइए। बस एक ही काम, पढ़ना। तब फिर इससे दूर क्यों भागते हो? उनकी सपनों को मत तोड़ो। कोई बात नहीं, अपनी बातों को तुम उनके पास बैठ करके रखो, उनको बताओ, तुम्हारी जो भी प्लानिंग है उस प्लानिंग को रखो, और माता पिता की बातों को भी समझो। जब तक बैठोगे नहीं, उनकी बातों को समझोगे नहीं, सुनोगे नहीं, तब तक इन समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। और अगर तुम्हें लगता है कि मैं कमज़ोर हूँ, तो ये तुम्हारी भूल है। तुम कमज़ोर नहीं हो, तुमने ठाना ही नहीं कि करना है कि नहीं। ठानोगे कैसे? कमी का एहसास होगा तब तो। कमी का तो एहसास होता नहीं है, आपको समय पर सब कुछ मिल जाता है, इसलिए कोई कमी का एहसास नहीं हुआ। अगर आप चाहते हैं कि मेरी माता पिता की उम्र लंबी हो, ईश्वर की असीम कृपा दृष्टि से दीर्घायु हो, तो इसका सतत ध्यान आपको रखना होगा। मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा इस वीडियो में, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि सिर्फ सुनने से नहीं होगा, इसको अपने जीवन में उतारना होगा। अगर तुम्हारे पास अगर कोई समस्या है, तो इस समस्या को माता पिता के पास रखो, और आपको आगे बढ़ना होगा, ठानना होगा, और एक लक्ष्य निर्धारित करना होगा अपने जीवन में। जब तक आप अपने जीवन में लक्ष्य सुनिश्चित नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि जब तक आपको लक्ष्य ही नहीं पता होगा, उस लक्ष्य तक जाने वाले मार्ग की पता आप क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो आप लक्ष्य निर्धारित करिए। लक्ष्य निर्धारित करेंगे तो वहाँ तक कोई न कोई ऐसी रास्ता होगी जो आपको पहुँचा सकती है वहाँ तक। लेकिन जब लक्ष्य ही नहीं पता होगा, मंजिल ही नहीं पता होगा, तो आपकी उम्र, आपकी ज़िंदगी का कोई मूल्य नहीं, वैसे ही ख़त्म हो जाएगा चलते चलते। आप अगर मान लीजिए आप अगर घर से निकलते हैं तो आपको पता तो होता है ना, कोई रास्ते में पूछता है कि भाई कहाँ जाते हो, तुम बताते हो ना कि मैं स्कूल जाता हूँ, बाज़ार जाता हूँ, ट्यूशन जाता हूँ, कुछ न कुछ बताते हो ना। ऐसा तो नहीं है कि कहते हो मुझे पता ही नहीं। तो ज़िंदगी में यही होता है। सबसे पहले लक्ष्य निर्धारित करना होगा आपको कि मुझे जाना कहाँ है, मुझे करना क्या है। आज अभी आपको ठानना होगा। अपने माता पिता का चरण स्पर्श करके आप संकल्प लो कि नहीं, मुझे क्षमा कर दीजिए, अब कोई ऐसा काम कभी नहीं करूँगा जो आपका दिल दुखेगा। सही कह रहा हूँ। वो माता पिता खुश हो जाएंगे। दुनिया में यह एक ऐसा बीमारी है जो अंदर ही अंदर इंसान को तोड़ देता है। इंसान बिखर जाता है पूरी तरह से, और उसकी आयु धीरे धीरे कम हो जाती है। ऐसा मत करो आप ऐसा करो आज से, इनकी वजह से आपके माता पिता पर गर्व करें, गौरवान्वित महसूस करें, और उनका शुभ आशीष लीजिए, और ज़िंदगी में आगे बढ़ने की तमन्ना रखिए। मुझे पता है अब जितने भी बच्चे मेरी बात को तभी से सुन रहे हैं, वो ज़रूर बदलेंगे। क्योंकि अगर आप बदलने वाले नहीं होते ना, तो मेरी बातों को नहीं सुनते, मेरी इस वीडियो को नहीं देखते इतने ध्यानपूर्वक। मुझे पता है आप निराश हो गए होंगे। मैंने आपको डांटा नहीं, सिर्फ समझाया है। मुझे पता है कि आज से, अभी से आप नए संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे। आपको अगर कोई तकलीफ़ हुआ हो, तो मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मैंने तकलीफ़ योग्य कोई बातें नहीं बोला हूँ। इस क्रोध के पीछे का कारण आप समझिए। मुझे क्रोध नहीं है, मैंने आपको हकीकत बताया है। मुस्कुराइए और
हमेशा मोटिवेट रहिए और अपने आप को किसी से कम मत समझिए। आपको अपनी पहचान खुद बनानी होगी। मैं आशा करता हूँ इन तमाम बातों से आपके जीवन में कुछ न कुछ परिवर्तन आ जाए, माता पिता की सपनों के साथ साथ आपके भी सपने साकार हो जाएं। अगर मेरी बातों से आपके जीवन में अगर थोड़ा भी परिवर्तन आ जाए तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। इसी तरह मुस्कुराते रहिए और नए संकल्प के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहिए। आप ज़रूर बढ़ेंगे, मुझे पता है। आप इन बातों को नहीं भूलेंगे और माता पिता के सपनों को नहीं भूलेंगे। अब माता पिता की दिल को कभी नहीं दुखाएंगे, मुझे पता है, ठीक है। इसीलिए घबराइए मत, मुस्कुराइए। माता पिता आपके लिए ईश्वर हैं, उनकी बातों को सतत ध्यान में रखते हुए, ठीक है, आप अपने अध्ययन कार्य को निरंतर जारी रखें। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यह वीडियो कैसा लगा यह कमेंट करके बताइएगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।